बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के लिए जो जो मुझे चीज़ें ज़रूरत हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने क्या क्या शामिल किया है। सबसे पहले तो हमने अच्छे वाला बारीक सा कीमा लेना है। जो बारीक, अगर आपके कीमा थोड़ा मोटा है तो उसको 2 बार मशीन से निकाल लें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं को। इसके लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं उसमें सबसे पहले तो आपने कीमा लेना है अच्छा बारीक वाला। 2 बार मशीन में इसको डाल के बिल्कुल बारीक कर लें। इसके लिए 2 प्याज चॉप किए और प्याज़ों का पानी बिल्कुल निकाल लिया है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर और हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। 1.5 किलो कीमा लिया है। और ये मसाले इसमें खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, खुश्क अदरक है और नमक, अजवाइन 1 चुटकी, अनारदाना, ये सारी चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो हम कीमे को डालेंगे एक बड़े बर्तन, खुले बर्तन में, जिसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये मेरे हाथ पे आपको ऑयल लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये मैंने हाथों पे ऑयल लगाया है। जब ये मसाले वाली चीज़ें मिक्स करें तो बहुत हाथों में जलन होती है। ये भी एक टिप है। आप कोई भी चीज़, आप आलू के कटलेट्स वगैरह बनाएं, कुछ भी करें तो सबसे पहले अपने हाथों पे अच्छी तरह ऑयल लगा लें तो कोई जलन नहीं होती। तो ये इसमें मैंने प्याज शामिल करके और प्याज को और कीमे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें जैसे मैं हाथों से मसल रही हूँ ना, इसको बहुत अच्छी तरह मसलना है ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए कीमा हमारा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घर में जो घी हम इस्तेमाल करते हैं, डाल्डा घी हो गया, देसी घी हो गया, कोई भी। ये इसलिए शामिल कर रहे हैं कि बाज़ार से जो हम कबाब लाते हैं उसमें चर्बी होती है, तो हम चर्बी तो नहीं शामिल कर रहे इसमें। तो घी डालेंगे तो हमारा वही टेस्ट होगा, नरम भी बनेंगे और टेस्ट भी अच्छा होगा। अब इसको घी के साथ हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा मिक्स करना है आपने, 5 से 7 मिनट इसको लगाना है और बहुत सही अच्छी तरह जो है ना हाथों से मसल के इसको मिक्स करना है। तो इससे हमारा कीमा जो हो जाएगा वो बिल्कुल आटे की तरह हो जाएगा, बारीक भी हो जाएगा मज़ीद और मिक्स हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। इसको आप जितनी आप इस पर मेहनत करेंगे इतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर को और हरी मिर्चों को मैंने एक साथ चॉप कर लिया था। टमाटर को मैंने बीज के साथ ही चॉप किया है। अगर आप चाहें तो बीज निकाल भी सकते हैं। मैंने बीज के समेत ही इसको किया है चॉप करके, चॉपर में डाल के। तो अब इसको टमाटर को और हरी मिर्चों को इसके बीच में मिक्स करेंगे। हरा धनिया डाल दें। इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया। अब 1 अंडा डाल के अब फिर इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताकि अंडा सारा मिक्स हो जाए इसमें। बहुत अच्छी तरह इसको हाथों की मदद से आपने मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे इतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करें, कभी आपके कबाब नहीं टूटेंगे। अब इसमें मैं बेसन शामिल करूँगी। बेसन को मैंने पैन में भून लिया था, कुछ भी नहीं, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं डाल के, ऐसे ही डाल के हल्की आंच पे इसको मैंने भून लिया था। इससे भुनने में बेसन की बहुत अच्छी खुशबू आती है। 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें बेसन के शामिल किए हैं भर भर के। ये बेसन जो है ये बर्निंग का काम करेगा। इसकी जगह आप मकई का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो बेसन ही डाल रही हूँ। मकई का आटा डाल लें, कॉर्नफ्लावर डाल लें, क्योंकि ये हमने इसको, ये देखिए कैसे बिल्कुल आटे की तरह हो गया और हमारा जुड़ गया बिल्कुल कीमा। अब इसमें हम मसाले सारे शामिल करेंगे। अनारदाना, खुश्क धनिया, ज़ीरा, दड़ा मिर्च, हल्दी वाली मिर्च, सारा कुछ डाल के फिर इसको हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारे हमारे मसाले जो है ना इसमें मिक्स हो जाएं। ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल मैं आटे की तरह इसको गूंद रही हूँ। ये हमारा बहुत अच्छी तरह इसका जो है ना मसाला तैयार हो गया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 1 घंटे बाद इसको हम बनाएंगे। इसको ढक के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और फिर अब ये देखें ये कबाब जो हैं ये बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने बनाना है, क्योंकि हमारा कीमा जो है वो कच्चा है। इसको अगर हम तेज़ आंच पे बनाएंगे ऊपर से तो ये पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बनाना है। और थोड़े बड़े साइज़ की, ये देखें मैंने 2 जगह पे बना रही हूँ ताकि जल्दी ये काम हो। आप ये देखें ये हमारे कबाब रेडी हो गए। आप इसको चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं
और इंजॉय करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।